हेलो एवरीवन, बीपीएससी 66 मेंस का एग्जाम जो भी देने वाले हैं, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनके लिए राहत की खबर है कि एग्जाम इसी महीने के लास्ट में हो रहा है। और जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, जो थोड़ा सा डिले का इंतजार कर रहे थे, कहीं ना कहीं स्लो मोशन में चीजें चल रही थी, वो अचानक से गियर पकड़ना पड़ेगा उनको, क्योंकि एग्जामिनेशन इसी महीने है। तो दोनों अलग अलग तरह के स्टूडेंट हैं। जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनको अपने उसी पेस पे आगे बढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन बीच में एक अच्छा खासा गैप है। कोई बैठा हुआ तो नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे, जो भी जिस स्तर पे हैं तैयारी कर रहे होंगे। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अब इस बीच का जो गैप मिला है उसका फायदा कैसे उठाएं। सवाल यही है सबके सामने कि कैसे उठाएं, आखिर क्या तरीका हो, वो कौन सा स्ट्रैटेजी हो 20 डेज का जिसके अंदर एक बेस्ट परफॉर्मेंस करें। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं वो एकदम से अगर कर रहे हैं कंटिन्यू, तो उनको कुछ खास नहीं करना, उनको रिवीजन करते चलना है और चीजों को कमांड करना है, उनकी बात करेंगे। जिनकी तैयारी थोड़ी वीक है, डर लग रहा है, क्वेश्चन आंसर आपने किया ही नहीं है इस बीच में, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आप उनमें से होंगे जो इस वीडियो को सुन रहे होंगे, मुझे पता है। तो जो भी हैं और जिनको भी लगता है कि अब क्या, क्योंकि अभी तक तो लापरवाही चल रही थी, अब क्या, अब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर तो बैठना ही है, वहां से तो आप बच नहीं सकते। तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठना ही है और लिखना ही है, तो क्यों ना इस बीच में एटलीस्ट इतना तो कर ही ले कि एक बेहतर कंपटीशन टक्कर, या अगर आप पहले से ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं थोड़ी लापरवाही के साथ ही, तो उसको एक मजबूत डायरेक्शन दिया जा सके। अब कहोगे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? ऑप्शनल पेपर भी है, जीएस पेपर भी है। देखिए आज के डेट से भी, आज को चलो छोड़ दो, आज का डेट, कल से भी अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो अब आपको बिल्कुल फोकस्ड हो जाना होगा। ये दोनों ही टाइप के स्टूडेंट के लिए, दोनों ही तरह के स्टूडेंट के लिए कि आपको बिल्कुल फोकस्ड होना होगा सब्जेक्ट पे, चैप्टर्स पे, उसके अंदर के कंटेंट पे, कि मोटा मोटी यहीं से हम जहां तैयारी कर रहे हैं वहां से सवाल आ जाएगा। इस लेवल पे आपको एनालिसिस थोड़ा सा करना पड़ेगा, और इस एनालिसिस में हो सकता है कि आपका 1 या 2 दिन हो सकता है चला जाए, बट इसको खराब होना इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आप उस बीच में एनालिसिस करके अपने आप को उस दायरे में बांधेंगे जहां से आप मैक्सिमम कर सकते हो। तो अभी आपको करना क्या है, अभी पॉइंट फॉर्म में नोट्स जो भी आपने बनाया होगा, इवन नहीं भी बनाया है तो जो क्वेश्चन या जो सेक्शन आप ड्रॉ कर रहे हो या उसको छांट रहे हैं, वह उसको पॉइंट वाइज आप तैयार कर लीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल है, पॉइंट वाइज कैसे याद करोगे। जैसे मान लो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कारण परिणाम, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब इसको डिटेल में बहुत बार पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं, इसको आप पॉइंट फॉर्म में याद कर लीजिए, पॉइंट से याद कर लीजिए बस, ताकि एग्जामिनेशन के अंदर आप इजिली उसको प्रेजेंट कर सके। उसी तरह से जैसे मान लो इंडियन मॉनसून कब आता है, कैसे आता है, उसके फीचर्स क्या क्या है, अब उसको पॉइंट फॉर्म में आपने देख लिया। भारत या बिहार का जो फिजिकल डिवीजन है, अब उसको देख लिया, कैसे नॉर्थ इंडिया है, साउथ इंडिया है, पहाड़ पठार मैदान जो भी है, उसको आप कर लिया। हिमालय की इसी तरह से भारत की भी कर लेंगे। तो यानी आपको पॉइंट फॉर्म में आगे बढ़ना है। तो ये तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो स्टैटिक पोर्शन है वहां कर लेंगे। स्टैट, अभी जीएस की बात करें, स्टैट जो है डेली आप एक्सपर्ट हैं या नहीं है, डेली आपको एक स्टैट तो अभी बनाना है। जिनकी स्टैट कमजोर है उनको 2 बनाना है, बिना स्टैट के बेड़ा पार नहीं होगा। आप लिख के रख लीजिए, 2 स्टैट आपको बनाना ही बनाना है। एक तो बनाइए जिनका पकड़ है स्टैट पे, और जिनका नहीं है वो 2 बनाइए। हो गया, तो ये कहानी हो गई। इसके बाद करंट अफेयर्स एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अचानक से मान लो स्टैटिक पोर्शन तो आपने तैयार किया, अब करंट अफेयर्स कैसे करें। कुछ को कंफ्यूजन हो रहा है कि पिछले साल जो मेंस का एग्जाम हुआ है वहां से उठाएं या उसके पहले से उठाएं। करंट अफेयर्स आपको वैसे तो लगभग 1.5 साल का उठाना चाहिए, बट तब भी अभी की स्थिति में आप आराम से 1 साल का करंट अफेयर्स उठा के एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को कैसे चूज करें, तो देखना कि ये मेंस का करंट अफेयर्स है ना, ये मेंस के लिए करंट अफेयर्स है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चंस लिखना होता है ना, वहां पे आप ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स के अंदर जोर जा रहा है, स्ट्रेस काफी लग रहा है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस कम कर लीजिए, कहीं किसी और सेक्शन से उसको निकाल लीजिए।
ठीक है, उस सवाल को किसी और सेक्शन से हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन छोड़ना तो है नहीं हो, क्योंकि सॉल्व तो वहां से भी हमको करना है। जब वहां से भी हमको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना होगा उसके लिए? तो आपको जो करना है, जो भी ऐसा खास करके यहाँ पे करेंट अफेयर्स के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो भारत का रिलेशन है, वहां से ज्यादातर करेंट अफेयर्स के सवाल मेंस में पूछे जाते हैं। चाबहार बंदरगाह से पूछा गया था, बहुत ही बर्निंग इशू था। उस बर्निंग इशू पे भी हम लोग एक वीडियो कल अपलोड होगी आपके लिए। बर्निंग इशू था, उस पर सवाल आ गया था। उसी तरह से अभी जैसे भारत है, तो भारत का है, तो भारत जिस तरह से अभी वैक्सीन को लेकर डिप्लोमेसी कर रहा है, वहां पे सवाल आ सकता है। भारत ने अभी ईरान के मुद्दे पे कि उसकी जांच हो, उसको लेके जो प्रपोजल को का सपोर्ट कर दिया है, उसको लेके आ सकता है। या इस तरह के कई सारे मुद्दे हैं। अभी इंटरनेशनल हिंद महासागर को लेके मुद्दा काफी गर्म है। चीन के साथ यानी पड़ोसी देश के साथ एक साथ रिलेशन आ सकता है। तो ऐसे कई सारे, अभी म्यांमार में तख्ता पलट हो गया, उसका इंडियन और म्यांमार के रिलेशन पे क्या असर पड़ेगा, चाइना का इंटरफेयर कितना हो सकता है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं यहाँ पे जहां से सवाल आपके बन सकते हैं। कल हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेंगे उस पर, अभी के लिए बन सकते हो। तो ध्यान रखना, इंटरनेशनल मतलब आपको करंट अफेयर्स के अंदर ज्यादा नहीं भटकना है। करंट अफेयर्स के जोड़ वहीं देना है जो एकदम से बर्निंग इशू हो, या इंटरनेशनल एजेंसीज या इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत बड़ा कोई गेम चेंजर चीजें हुई हो। जैसे WTO पे बार बार आरोप लग रहा है, ऐसे आरोप यूनाइटेड नेशन पे भी लग चुका है, अलग अलग जगह पे लग चुका है कि इस तरह की संस्था इनएक्टिव हो गई है या बड़े देशों के दबाव में झुक जाती है। तो ये भी एक पॉइंट बनता है, ये भी एक पॉइंट बनता है। तो वैसी कई सारे पॉइंट्स हैं जिसको आपको सॉर्ट आउट करके उस पर नोट्स तैयार कर लेना है। लेकिन आपको पीटी के भी कुछ, जो पीटी का जो फैक्ट्स है ना, उसके अंदर कुछ डाटा आपको मिलेगा। उस डाटा को आप पॉलिटी के अंदर यूज कर सकते हैं, उसी तरह से के डेटा को आप जो है करंट अफेयर्स के अंदर यूज कर सकते हैं। तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो वहां से भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो आप कलेक्ट कर लीजिए। ऑप्शनल पेपर, एक ऑप्शनल पेपर पे एकदम से टारगेट तय कीजिए। जिनकी भी तैयारी थोड़ी भी वीक है, उनको क्या करना, उनको सारे ऑप्शनल पेपर के सेक्शन को मजबूत नहीं करना। ऑप्शनल पेपर में क्वेश्चन गेस करना थोड़ा इजी है जीएस के कंपेयर में। तो जहां पे इजी है, जैसे मान लो आपने हिस्ट्री लिया है, तो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री काफी अच्छा है या कमजोर है। अच्छा है उसको हिट कर दीजिए, कमजोर है छोड़ दीजिए। छोड़ नहीं दीजिए, मतलब वहां से एक क्वेश्चन आपको तो लिखना ही है वैसे भी, तो एक क्वेश्चन भर आप मोटे मोटे सवाल को आप पॉइंट आउट करके याद कर लीजिए। दूसरा कि यदि आपका जैसे मान लो आपने फिलॉसफी ले लिया, तो आपको लगता है कि वर्ल्ड फिलॉसफी पे या वेस्टर्न फिलॉसफी पे आपका काफी अच्छा पकड़ है या नहीं है। पकड़ है तो कंटिन्यू कर लीजिए, नहीं है छोड़ दीजिए। हिस्ट्री के अंदर पहले हिस्ट्री को ही कंटिन्यू करते हैं, समअप करते हैं। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे अच्छा पकड़ है, मॉडर्न को कर लो। मेडावल पकड़ है, मेडावल कर लीजिए। इस तरह से आपको सेक्शन वाइज देखना होगा कि आप मजबूत कहां हैं, और जहां मजबूत हैं वहीं थोड़ा सा और मजबूत खुद को कीजिए। जहां कमजोर हैं वहां से निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लड़ाई जो होती है उसमें जरूरी नहीं कि डायरेक्ट जाके भिड़ जाए। लड़ाई जो होती है ना, वो स्ट्रैटेजी से भी जीती जाती है। तो ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा तब भी उसके अंदर जबरदस्ती की हुई, जबरदस्ती अब मुझे नहीं आ रहा, समय कम है, हम कमजोर हो रहे हैं, तो आखिर वो कौन से पैतरे आजमाए जिसके कारण हम एग्जाम को सेफली क्वालिफाई कर लें। ठीक है, तो ऐसा नहीं। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि ऑप्शनल पेपर में देखना है कहां हिट कर सकते हैं, और जहां हिट कर सकते हैं उसको कीजिए, जहां नहीं कर सकते हैं उसको बचा लीजिए। वहां से हमको कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये पहले ही ध्यान में रखिए। और जो जहां वहां उसके मोटे मोटे टॉपिक को आप कवर कर लीजिए, और जैसे ही मोटे मोटे टॉपिक को कवर करेंगे एग्जाम में आप सेफ हो जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पॉइंट्स आपको याद कर लेने हैं, ठीक है, पॉइंट्स आपको याद कर लेना है। तो ये भी मेजर चीज है। जीएस के अंदर भी एक छोटा सा, जैसे ज्योग्राफी को आप इग्नोर कर सकते हैं, टाइम कम है, ज्योग्राफी इग्नोर कर दीजिए। ज्योग्राफी आप नहीं भी करेंगे तो आपका कुछ खास बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से सवाल होगा, आप उसको इकोनॉमिक्स के थ्रू कवर कर लेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी ही पढ़नी उस सेक्शन को बचाने के लिए। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, फ्लो चार्ट बनाए, नोट्स बनाए, पॉइंट्स बनाए, उसको रटना पड़ेगा, रट लीजिए। जी ऑप्शनल पेपर के अंदर भी एक एक सेक्शन, एक एक चैप्टर्स को करके उसको खत्म करते चलिए, पॉइंट्स बना के नोट्स को याद करते चलिए।
बस याद करते चलिए और एक डीआई बनाइए और एक आंसर डेली लिखिए, 1 से 2 आंसर जरूर लिखो। और विद इन ए टाइम फ्रेम में नहीं भी अभी अगर लिख पा रहे हैं तो एटलीस्ट 10 दिन तक तो आप आंसर लिखिए। आने वाले 10 दिन तक आप आंसर लिखिए, देख के लिखिए, जैसे लिखना है अच्छा आंसर लिखिए। जब अच्छा लिखने लगोगे ना तो टाइम फ्रेम में आपको कवर करना आसान हो जाएगा। तो ये सारी वो टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसको अभी आप अगर तैयारी आपकी बेहतर नहीं है तो भी एक अच्छे फाइट के लिए और विजेता बनने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। और ऐसा होता है, कई बार आनंद फानंद में तैयारियां होती है और ये वो क्वालिफाई कर जाते हैं, ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं कई सारे। तो ये होता है, इसलिए आप उसको आराम से पूरे बिलीव के साथ, और बिलीव मत छोड़ना, ये बहुत ही अहम है। इसके साथ आप तैयारी कीजिए, डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं और अच्छे से पढ़ाई करो, अभी बहुत जरूरी है।